जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम लोग अब लास्ट एक मंथ में तैयारी कर सकते हैं और उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं मनीष कुमार, स्टडी विद फन में आपका स्वागत है। देखिए, हम भी एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्लियर किए थे, तो अपने क्या तरीका था, क्या स्ट्रेटजी बनाए थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या सिलेबस है, कौन सी बुक पढ़ें, कौन से टॉपिक पढ़ें, क्या सावधानी बरतनी है, उस सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, जनवरी में और फरवरी में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट एक मंथ, हार्डली एक मंथ टाइम बचा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, मॉक टेस्ट लगाएं या पूरा रिवीजन करें, इस सब के बारे में बात करेंगे। पहले तो ये जान लें, सिलेबस तो आपको पता ही होगा। पहले तो 100 मार्क्स था, 100 क्वेश्चन था, अब 80 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 280 दूना 160 मार्क्स का है टोटल। और जिसमें पार्ट बाई पार्ट चार बांटा हुआ है। हिंदी का हो गया 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और जीएस हो गया 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी कि 80 क्वेश्चन और 160 मार्क्स है। तो हमको एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। तो देखिए, आपको आजकल जैसे दिसंबर है, ठीक है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है, रेलवे का जैसे कि आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हो चुका है, एएलपी का एग्ज़ाम हो चुका है, रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बहुत सारे एक साथ एग्ज़ाम हैं। इधर ईबी पुलिस का रनिंग की तैयारी, क्योंकि उसका भी रिटेन क्लियर हो गया है लोगों का, और बिहार पुलिस का भी रिटेन क्लियर है, उसका भी फिजिकल की तैयारी चल रही है। तो एक साथ इतने एग्ज़ाम और तैयारी चल रही है, तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, और सीट भी अच्छा खासा है। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप एसएससी जीडी को एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, यदि एक बताए हुए मेरे तरीक़े से बेस्ट स्ट्रेटजी को बनाएं तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इतने भटकाव है, अलग अलग एग्ज़ाम, और आपको क्या करना है, एक टारगेट हैगा एसएससी जीडी का। तो आप उसको टारगेट बनाइए, आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो चलिए देखिए, बात करते हैं मैथ का। मैथ को कैसे करें? तो मैथ के लिए टाइम अभी काफ़ी कम है, तो इसलिए इसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा कि आप टोटल एक एक चैप्टर को उठाएं और बनाएं। इसके लिए मैथ के लिए क्या कीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ लगाएं। आप कोई ऑनलाइन या कोई बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं, और उसमें जो भी आपका टॉपिक मैथ से रिलेटेड आपका जो टॉपिक फंस रहा है, उस टॉपिक को डिटेल में देखें कि मेरा ये पार्ट कमज़ोर हो रहा है, ये टॉपिक कमज़ोर हो रहा है। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, वोट एंड स्ट्रीम हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ज़्यादा अर्थमेटिक ही, एडवांस में उतना पूछता नहीं है, ठीक है। तो इस जो भी टॉपिक आपको कमज़ोर लग रहा है, तो आप उस टॉपिक को फिर से अच्छे से देख लीजिए। ये रही मैथ की बात, शॉर्ट में बता रहे हैं। ये रही मैथ की बात। रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग में लगभग 1-2 नंबर का अंतर रहेगा। आप नॉर्मल है तो क्या बात है कि रीजनिंग में आप 3-4 टॉपिक को देख सकते हैं, जैसे कि हो गया डाइस, हो गया कैलेंडर, हो गया साइलोलिज्म, और कथन निष्कर्ष। ये 4 टॉपिक लगभग देख लीजिए, और बाकी सब नॉर्मल होता है एसएससी जीडी में। आप उसको क्लियर कर सकते हैं, आप उसका हल कर सकते हैं रीजनिंग का, ठीक है। ये हो गया मैथ और रीजनिंग, आपको 2 बताएं। इसके बाद आता है हिंदी का। तो हिंदी पे आप विशेष ध्यान दीजिए। आपको हिंदी 20 में आपको 18 मार्क्स, तो 17-18 तो आराम से आएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो 19 और 20 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मेरा था तो उस टाइम 25 पूछता था, 25-25 सेक्शन करके, 25 मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जीएस। तो उस टाइम मैंने 25 में मैंने 23 मारा था, और मेरा 22 सही हुआ था। लेकिन मैं उतना हिंदी को पढ़ा भी नहीं था, लेकिन मेन टॉपिक लास्ट में मैंने एक मंथ में पढ़ा, और उसी में मेरा 23 में 22 आया। तो ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, एक एक बात को समझें।
तो हिंदी को आप एक मंथ काफ़ी होता है 20 मार्क्स में आप 19 या 18 लाने के लिए, ठीक है। तो आप हिंदी को जैसे हो गया किसी की क्या बोलते हैं, रस, छंद, अलंकार, संधि विच्छेद, समास, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये सब टॉपिक को, श्रुति सम भिन्नार्थक, ऐसे टॉपिक को पढ़कर जाइए, समझिए। समझने वाली बातें होती है, कुछ है टॉपिक आप समझ सकते हैं, उसको याद करना पड़ता है, लेकिन अधिकतर क्या है, समझने वाली होती है ये हिंदी। तो हिंदी को आप टारगेट ले कर रखिए, कैसे भी नहीं तो 18 मार्क्स लाने का, ठीक है 20 में। तो ये मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया। अब लास्ट बचा आपका जीएस। जीएस सागर है, जीएस का कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो जीएस को क्या पढ़ें, सोचते हैं सब पढ़ें, तो सब नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए कुछ ही टॉपिक को पढ़िए, लास्ट टाइम जा रहा है तो आप स्टैटिक को मजबूत कर लीजिए, और क्या बोलते हैं, पुस्तक की रचनाएं याद कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या हो गया, आविष्कार, खोज, ये सब पूछता है। देश और राजधानी से संबंधित पूछता है। खेल खिलाड़ी से पूछता है। शब्दावली पूछेगा कि ये कौन से शब्दावली किस खेल से जुड़ी हुई है, और कुछ रचनाएं पूछती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लें। और बुक की बात करें, जीएस में मेन होता है कौन सा बुक पढ़ें। तो देखिए बुक के लिए तो मैं लास्ट टाइम में यही सजेशन दूंगा, लूसेंट पढ़िए। तो बहुत लोग बोलते हैं या टीचर भी बोल देंगे लूसेंट से आजकल आता नहीं है। तो मैं जितना भी एग्ज़ाम क्लियर किया, जैसे बिहार पुलिस का मैंने तो मेरिट में तो नहीं, लेकिन प्री क्लियर किया, वो हो गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी, अभी तो मैं SSC GD में हूँ। तो ऐसे एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल था, वो भी किए थे, लेकिन मैं उसमें ज्वाइन नहीं किया। तो देखिए, तो वो अपना मैं साझा करता हूँ इसके बारे में, जितना भी एग्ज़ाम क्लियर किया मैं, तो उसमें आपको 70% तो मेरे को लगा है लूसेंट से ही है, ठीक है। 70 से 80% आप लूसेंट को पढ़िए, लूसेंट से ही आया है। एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बहुत सारा नॉलेज है, आप ट्रांसलेशन हो गया, उससे बढ़िया आप स्पोकन भी सीख गए। तो क्या अगर आपके पास वर्ड पावर ना हो, डिक्शनरी ना हो, तो क्या आप इंग्लिश को इतना महारत हासिल कर सकते हैं? नहीं। तो वही हाल है। आप जीएस आगे आप बीपीएससी यूपीएससी जो भी क्लियर कर रहे हैं, आपके पास अगर वो बेसिक नॉलेज ना हो तो आगे पढ़ सकते हैं क्या? यूपीएससी वाले बेसिक एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो ठीक उसी तरीके से समझिए कि जीके जीएस का वर्ड पावर डिक्शनरी लूसेंट है। तो लूसेंट को मिस न करें, ठीक है। लास्ट टाइम में लूसेंट को पढ़ें और स्टैटिक पढ़ें, और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं उन सबको ध्यान में रखिए। आपका जीएस भी 20 में, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 15 भी ला दें, 14 भी ला दें तो अच्छा खासा आपका मार्क्स बन सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों को निगेटिव के बारे में डाउट रहता है, जैसे 1/4 निगेटिव दिया है, तो 1/4 निगेटिव यानी कि 1/4 मार्क्स नहीं है, 1/4 क्वेश्चन के बारे में बताया गया। जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1/4 का मतलब हुआ 2 नंबर का 1/4 कीजिएगा तो 0.5 मार्क्स कटेगा। ये नहीं कि 1/4 का मतलब 0.25 मार्क्स कटेगा। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 का 1/4 0.5 मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया, आप निगेटिव वाली बात को समझ गए। आशा करता हूँ आप इस तरीके से स्ट्रेटजी को बनाकर अगर ये लास्ट टाइम में आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में सफल होंगे। मैंने भी यही फॉलो किया था, और जो अपना जो है साझा पूरा आपके साथ में कर दिया। तो आप घर बैठे भी इस तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, और डेफिनेटली SSC GD को तो बिल्कुल ही क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे मिलते रहेंगे। यदि वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।